माया एंजेलो की कविता केज्ड बर्ड दो पक्षियों, एक आजाद पक्षी और एक पिंजरे में बंद पक्षी के जीवन की तुलना करती है। आजाद पक्षी उन लोगों का प्रतीक है जो स्वतंत्रता, सुविधाएं और अवसरों का आनंद लेते हैं। यह पक्षी खुले आसमान में बिना किसी रुकावट के उड़ता है, हवा, सूरज और प्रकृति का आनंद लेता है। यह आत्मविश्वासी और निडर महसूस करता है और सोचता है कि पूरा आसमान उसी का है। आजाद पक्षी नए स्थानों पर जाने और जीवन का आनंद लेने का सपना देखता है। इसके विपरीत पिंजरे में बंद पक्षी उन व्यक्तियों का प्रतीक है जो स्वतंत्रता और अवसरों से वंचित है। यह पक्षी एक छोटे तंग पिंजरे में रहता है, जिसके पंख काट दिए गए हैं और पैर बांध दिए गए हैं। यह उड़ने या स्वतंत्र रूप से चलने में असमर्थ है। यह खुद को फंसा हुआ, क्रोधित और असहाय महसूस करता है। अपनी दर्दनाक स्थिति के बावजूद पिंजरे में बंद पक्षी गाता है। उसका गीत डर, दुख और उम्मीद से भरा हुआ है। यह स्वतंत्रता के बारे में गाता है, जिसे वह तरसता है लेकिन कभी अनुभव नहीं कर पाया। उसकी आवाज दूर तक पहुंचती है, दूसरों तक उसका दर्द और उसके सपने साझा करती है। इस कविता के माध्यम से माया एंजेलो स्वतंत्रता और समानता के महत्व को उजागर करती है। वह आजाद पक्षी और पिंजरे में बंद पक्षी का उपयोग उन लोगों की तुलना करने के लिए करती है जो स्वतंत्रता में रहते हैं और जो उत्पीड़न के अधीन पीड़ित होते हैं। कविता वंचित लोगों के संघर्षों और उनकी कठिन परिस्थितियों में भी उनके साहस को दर्शाती है। पिंजरे में बंद पक्षी का गीत उम्मीद, साहस और स्वतंत्रता की सार्वभौमिक चाहत का प्रतीक है। माया एंजेलो की कविता केज्ड बर्ड उनके व्यक्तिगत अनुभवों और अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के संघर्षों पर आधारित है। यह कविता नस्लीय असमानता, स्वतंत्रता और उत्पीड़न जैसे विषयों से गहराई से जुड़ी हुई है। माया एंजेलो का जन्म 1928 में हुआ था और उनका बचपन उस समय बीता जब अमेरिका में नस्ल भेद और अलगाव बहुत आम थे। एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला होने के नाते उन्होंने भेदभाव और अवसरों की कमी जैसी कई कठिनाइयों का सामना किया। उनके ये अनुभव उनकी कविताओं को गहराई और ताकत देते हैं और केज्ड बर्ड उनके संघर्षों का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह कविता 1983 में उनके कविता संग्रह शेखर वाई डोंट यू सिंग में प्रकाशित हुई थी। यह कविता उस समय को दर्शाती है जब नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट अपने चरम पर था। उस समय अफ्रीकी अमेरिकी समान अधिकार, न्याय और उत्पीड़न से स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। कविता में पिंजरे में बंद पक्षी उन लोगों का प्रतीक है जो अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के कारण कैद है, चाहे वह नस्लभेद हो, लैंगिक भेदभाव हो या अन्य असमानताएं। पिंजरे में बंद पक्षी के कटे हुए पंख और बंधे हुए पैर उन सीमाओं को दिखाते हैं जो उत्पीड़ित लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। लेकिन उस पक्षी का गीत उसके साहस और एक बेहतर भविष्य की आशा को दर्शाता है। दूसरी ओर आजाद पक्षी उन लोगों का प्रतीक है जो स्वतंत्र है, जिनके पास अवसर है और जो बिना किसी सीमा के सपने देख सकते हैं। यह विपरीतता समाज में असमानता और उन लोगों के दर्द को उजागर करती है जिन्हें मूलभूत स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया है। माया एंजेलो ने अपने जीवन में पिंजरे में बंद पक्षी और आजाद पक्षी दोनों का अनुभव किया। भले ही उन्होंने उत्पीड़न का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज लेखन के माध्यम से पाई, जैसे पिंजरे में बंद पक्षी अपने गीत के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रकट करता है। यह कविता सिर्फ नस्लीय अन्याय के बारे में नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता और समानता की सार्वभौमिक चाहत को भी व्यक्त करती है। सरल लेकिन प्रभावशाली चित्रण के माध्यम से माया एंजेलो व्यक्तिगत संघर्षों को बड़े सामाजिक मुद्दों से जोड़ती है, जिससे यह कविता हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक बनती है जो स्वतंत्रता की चाह रखता है।